इस काव्य में कवि ने बताया है कि अन्याय पर स्थित बलपूर्वक स्थापित शांति स्थायी नहीं होती है, क्योंकि अन्यायी व्यक्ति चाहता है कि कोई भी उसके अनुचित कार्यों का विरोध न करे। शांति बनाए रखने के नाम पर वह लोगों को विरोध से वंचित करता है। कवि ने वर्तमान जीवन के ज्वलंत प्रश्न, शांति रहे या युद्ध हो, महाभारत के पात्र भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से उठाया है। जियो और जीने दो, सच है सत्ता सिमट सिमट कर। जिनके हाथों में आई शांति भक्त, वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। यहाँ पर संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य कुरुक्षेत्र से संकलित है। कवि कहते हैं कि भीष्म पितामह ने कहा कि जिनको धीरे धीरे शासन का अधिकार प्राप्त हो जाता है, सच है सत्ता सिमट सिमट कर, यानी धीरे धीरे जिनके हाथों में आई। भीष्म पितामह कहते हैं कि जिनको धीरे धीरे शासन का अधिकार प्राप्त हो जाता है और शांति रहने से जिनका शासन सुरक्षित रहता है, ऐसे भले आदमी युद्ध क्यों चाहेंगे, क्यों चाहे कभी लड़ाई। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति से नय से संभव नहीं, अशांति दबी हो। जहाँ खड्ग के भय से, जहाँ पालते हो अनीति पद्धति से। कवि बताते हैं कि सुख का सही स्वरूप, सुख के साधनों का नैतिक नियम तथा न्याय के आधार पर बंटवारा होने से प्रकट होता है। यदि नीति न्यायपूर्वक सुख के साधनों अर्थात धन संपत्ति आदि का विभाजन नहीं होता है, तो तलवार का भय दिखाकर, जब खड्ग ने तलवार का भय दिखाकर बलपूर्वक न्याय संगत जहाँ पालते हो अनीति पद्धति, जहाँ तलवार का भय दिखाकर बलपूर्वक न्याय संगत विरोध को दबाया जाता है, वहाँ पर सच्ची और स्थायी शांति नहीं होती है। जहाँ खड्ग के भय से, जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहाँ सूत्रधर हो समाज के अन्यायी अविचारी यानी विचारहीन, अन्यायी यानी अन्याय करने वाले, सूत्रधर यानी संचालक, है ना, और पद्धति अनीति पद्धति यानी गलत तरीके, पद्धति यानी गलत तरीका। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि शासक जब अनीति के रास्ते पर चलता हो, जहाँ पालते हो अनीति पद्धति, शासक जब अनीति के रास्ते पर चलते हैं तो समाज के संचालक अन्यायी और अविचारहीन होते हैं, वहाँ शांति नहीं रह सकती है। जहाँ मेल जोल की नीति युक्त बातें स्वीकार नहीं होती है, सच्ची बात बोलने वाले के सिर काट दिए जाते हैं, वहाँ समाज में शांति नहीं रहती है। तो यहाँ पर कवि ने शांति की स्थापना बलपूर्वक नहीं की जा सकती है। शांति के लिए नीति न्याय से पूर्ण व्यवस्था का होना आवश्यक होता है। आगे देखिए।
जहाँ खड्ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भबक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का। खड्ग अने तलवार और भबक रहा अने उबल रहा हो, और सहते सहते अने जहाँ, अने अने अन्याय, मर रहा मनुज का मन हो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन को। का पुरुष अने कायर, तो यहाँ पर संदर्भ वही होगा रामधारी सिंह दिनकर और कुरुक्षेत्र। यहाँ पर भीष्म पितामह ने कहा है कि जब शासक तलवार की शक्ति से लोगों का दमन करता है, जहाँ खड्ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, अने भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तलवार की शक्ति से लोगों का दमन करता है और न्याय केवल बल प्रयोग द्वारा शासन करता है, तो ऐसी शांति ऊपरी और दिखावटी होती है। वहाँ दबे क्रोध से भबक रहा हो हृदय जहाँ जन जन का, वहाँ लोगों का क्रोध भीतर ही भीतर धधकता रहता है और अवसर आने पर विरोध के रूप में फूट पड़ता है। सहते सहते अने जहाँ मनुष्य का मन अन्याय और शोषण को सहते सहते मर रहा मनुष्य का मन हो, सहते सहते निराश होकर अपने आप को मनुष्य कायर समझने लगा हो तथा स्वयं को धिक्कारने लगता है, वहाँ शासन अहंकारी और घमंडी होता है और शासित उससे घृणा करता है। अहंकार के साथ घृणा का जहाँ द्वंद्व जारी हो और जहाँ पर शासक अहंकारी और घमंडी होता है, वहाँ पर भविष्य में ऊपर शांति तलातल में, वहाँ ऊपर तो क्या होती है, बाहर से तो शांति दिखाई देती है, लेकिन भीतर लोगों के मन में चिंगारी धधक रही होती है। आगामी विस्फोटक काल के मुख पर दमक रहा हो, वहाँ पर भविष्य में विद्रोह और युद्ध की संभावना निरंतर बनी रहती है, क्योंकि वहाँ भावनाओं के अंगारे लोगों के व्यवहार में सांकेतिक रूप से संकेत के रूप में दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पर कवि ने बताया है कि शांति की स्थापना बल प्रयोग और दमन से होना संभव नहीं है। इंगित में अंगार विवश भावों में चमक रहा हो, किंतु न सत्ताधारी, पढ़कर भी संकेत सजग हो, किंतु न सत्ताधारी दुर्मित और अनल में, अनल अने आग और दुर्मित अने मूर्खता, आहुतियाँ बारी बारी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जहाँ पर अन्याय होता है, वहाँ पर भविष्य में विरोध और युद्ध की संभावना निरंतर बनी रहती है और वहाँ भावनाओं के अंगारे सांकेतिक रूप में चमकते हुए दिखाई देते हैं। कवि आगे बताते हैं कि शासक को विरोध और विद्रोह का इशारा पाते ही सावधान हो जाना चाहिए, पढ़कर भी संकेत सजग हो। यानी एक अच्छे शासक को
एक अच्छे शासक को विरोध और विद्रोह का इशारा पाते ही सावधान हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो दुर्मति और अनल में दे आहुतियां बार बार। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह मूर्खता का परिचय देते हुए आग में घी डालता रहेगा और लोगों का विरोध बढ़ता ही जाएगा, कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से। यह जो विरोध है वह शक्ति से उनको और दबाएगा तो अवश्य शांति उत्पन्न होगी। अपमानों से कभी कभी और लोग अपमानित होकर शरवेधक अने तीखे, अपमानित होकर तीखे और व्यंग वचन अने व्यंग पूर्वक कही हुई बातें सुनकर भड़क उठेंगे। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि दमन से शांति स्थापित नहीं होती है। अगर लोगों के द्वारा किए गए विरोध को यदि दबाया जाए तो वहाँ पर शांति कभी भी स्थापित नहीं हो सकती है। दबे हुए आवेग वहाँ यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। कवि बताते हैं कि उनके मन में दबी हुई भावनाएं किसी न किसी दिन, उनके मनुष्यों के मन में दबी हुई भावनाएं किसी न किसी दिन उबल उठेगी या फूट पड़ेगी। वे अपने आप पर संयम छोड़ काल बन मानो, वे अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। अन्यायी पर टूटे और वे अन्यायी शासक पर टूट पड़ेंगे और मृत्यु का रूप धारण कर लेंगे। कहो कौन दाई होगा? कवि कहते हैं कि अब तुम बताओ इसका उत्तरदायी कौन होगा? उस दारुण जग दहन का, उस भयंकर संसार का जलना, उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? अहंकार या घृणा, शासक का घमंड या घृणा में से कौन इस युद्ध का दोषी होगा? दोषी होगा उस रण का। अब तुम बताओ इसका उत्तरदायी कौन होगा? शासक का घमंड या शासित जन की घृणा, इनमें से कौन दोषी होगा? तुम विष्ण हो समझ, हुआ जगदाह तुम्हारे कर से। कर अने हाथ, विष्णत अने दुखी। जगदाह अने संसार का जलना। सोचो तो अग्नि समर की, समर अने युद्ध, बरसी थी अंबर से या अकस्मात मिट्टी से, अकस्मात अने अचानक फूटी थी वह यह ज्वाला या मंत्रों के बल से जन्मी शिखा कराला। शिखा कराला अने भयंकर लपटे। कवि कहते हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि उन्होंने स्वयं को महाभारत के उनको स्वयं को महाभारत के युद्ध का दोषी नहीं मानना चाहिए। उनको यह सोचकर, तुम विष्णुत हो समझ, तुम्हें यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि युद्ध में हिंसा उनके कारण हुई है। हुआ जगदाह तुम्हारे कर से, और संसार में जो आग जली है वह तुम्हारे कारण से नहीं हुई है। उनको विचार करना चाहिए। सोचो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से।
उनको विचार करना चाहिए कि क्या यह युद्ध अकस्मात या अकारण हुआ है। क्या युद्ध की आग आकाश से बरसी थी? सोचो, क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से? क्या युद्ध की आग आग आकाश से बरसी थी या अकस्मात मिट्टी से, या अचानक मिट्टी से फूट पड़ी थी? फूटी थी यह ज्वाला, क्या यह भयंकर अग्नि मंत्रों के बल से जन्मी? क्या यह भयानक अग्नि मंत्रों की शक्ति से प्रकट हुई थी? यह शिखा कराला, यानी यह भयंकर अग्नि क्या मंत्रों की शक्ति से प्रकट हुई थी? कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने, शांति खोलकर खड़ग क्रांति का। पितामह भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है पहले से ही आरंभ हो चुका था। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या, यानी कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वह पहले से ही शुरू हो चुका था, समर लगा था चलने। यानी कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वह तो पहले से ही आरंभ हो चुका था। हिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने, यानी कौरवों और पांडवों के बीच बदले की भावना पहले ही पैदा हो चुकी थी। शांति खोलकर खड़ग क्रांति का, जब शांति के पक्ष में ताकत के आधार पर क्रांति को रोकते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वे उसी समय युद्ध का बीज बो देते हैं। अर्थात शक्ति द्वारा शांति स्थापित करने और परिवर्तन को रोकने का परिणाम युद्ध के रूप में हमको झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि युद्ध अचानक और बिना किसी कारण के कभी नहीं होता है। युद्ध के बीज शांति स्थापना के प्रयास और संधि समझौतों के समय ही बो दिए जाते हैं। यहाँ पर कवि की भाषा खड़ी बोली हिंदी है और तत्सम शब्दावली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।